दोस्तों आप लोग कितनी भी अच्छी तैयारी करो कि एट लास्ट आप लोगों को जो फाइनली पेपर देना होता है वैसा ही पेपर अगर आप उससे पहले कर लेते हो, एक आप मॉक टेस्ट दे करके देख लेते हो कुछ, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का क्वांट एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर द ऑल न्यू अपकमिंग अपडेट्स। तो यहाँ पर जितने बच्चे भी CUT PG के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो MBA के लिए, LLM के लिए, LLB के लिए, CUQP 11-12 जिनके भी लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ना अब जो लास्ट टाइम अपने पास में आ गया, यानी कि एग्जाम से अगर 10 दिन पहले की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जितना भी पढ़ना था, मेरे हिसाब से जितना भी आपने चीज़ों को पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर बात सिलेबस की करें तो अब सिलेबस के बाद में आप लोगों को लास्ट के जो 10 दिन है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। देखो, आपने अगर सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप साथ साथ में अब बाकी के बचे हुए दिन में जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए। नया पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ रखा है उसको और बेस्ट कीजिए, क्योंकि उसी से सिलेक्शन होगा। बहुत कुछ नया आप पढ़ नहीं पाओगे और उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि पुराना इतना आपने पढ़ा हुआ है, आपके माइंड में इतना कुछ है, बस आपको उस चीज़ को एक बार रिकॉल करना है। और रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग उसका टेस्ट दें, और टेस्ट भी ऐसा दें जैसा एक्चुअल में होता है, पेपर जैसा एक्चुअल आता है वैसा। अगर आपको लगता है कि आप पूरा पेपर एक बार में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मान लो आपके अलग अलग पोर्शंस हैं, जैसे आपने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को अलग से आपने सॉल्व किया, आपने क्वांट के 2-3 सेट लगाए, रीजनिंग के 2-3 सेट लगाए, इंग्लिश के ऐसे लगाए, और फिर उसके बाद में आप 2-3 दिन ऐसा करने के बाद में अपने फुल लेंथ जो टेस्ट है उसको आप लोग लगाएं। अगर आप CUQP 11 की तैयारी कर रहे हो तो 11 के लिए भी सेम चीज़ करें, 12 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे 12 के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे करें। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे बात करूँ कि किस तरह से आप मॉक टेस्ट को दें, मॉक टेस्ट को देने का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, कहीं तो उसको 2-3 बार पॉज करके बीच में सारी चीज़ें ब्रेक वगैरह करके फिर उस पेपर को दे रहे होते हैं। उस पेपर को देने का कोई सेंस नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप DPP नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो आपको 10 दिन बाद एक्चुअल में पेपर में जाके देना है, ताकि आपको किसी प्रकार की वहाँ पे घबराहट ना हो, कोई आपको किसी प्रकार की वहाँ परेशानी ना आए। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो। तो मॉक टेस्ट आप जैसे ही दें, सबसे पहली चीज़ तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, लाइक अगर 75 क्वेश्चन है तो पहली बार में आप ये कोशिश करें कि क्वेश्चन में कहीं पे भी रुके नहीं। जो क्वेश्चन आपको आता है उसे करते जाएं, जो नहीं आता है उसको आप टैग करके छोड़ दो, है ना। जो क्वेश्चन आपको आता है करते जाओ, जो आपको नहीं आता है उसको आप टैग करके छोड़ दो। तो इस तरह से आप लोगों को ना एक पूरा पेपर सॉल्व करना है, और आपको जल्दी से जल्दी 1 नंबर क्वेश्चन से 75 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचना है। और इस बीच जितने क्वेश्चन भी आपको आते हैं वो आप करते जाइए। सपोज मान लो पहले राउंड में आप लोगों ने 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आपके पास लगभग 30 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और लगभग मान लो आपके पास 30 मिनट का ये टाइम बचा हुआ है। अब आप दूसरे राउंड में जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग वो क्वेश्चन कर रहे होते हो, वो क्वेश्चन कर रहे होते हो जो आपने या तो अब आप कौन से क्वेश्चन कर रहे हो दूसरे राउंड में, जो आपको आते नहीं थे, या फिर टाइम टेकिंग थे, कैलकुलेटिव थे, या किसी वजह से आपने छोड़ दिए थे। अगर आपको क्वेश्चन आते नहीं थे तो अभी भी आप उनसे माथापच्ची मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपने लेंदी होने के कारण या कैलकुलेटिव होने के कारण छोड़ दिए थे, आप उनको अटेम्प्ट करें। आप यकीन मानिए 30 में से आप बचे हुए आप 10-12 क्वेश्चन और कर लेंगे। देन लास्ट में आपके पास हो सकता है 10-15 मिनट का टाइम बचाओ, और आपके पास में कुछ 10-15 क्वेश्चन बच गए हो, तो आप लोगों को अब हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपना पूरा दिमाग लगाना है, क्योंकि आपने अब जो आता था ना वो तो आपने कर लिया सिक्योर। अब आप उस पर काम कर रहे हो जो आपको ज्यादा नहीं आता, आप थोड़ा प्रेशर डालोगे तो आप हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और निकाल करके ले जाओगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा किया, चौथा किया, अब पांचवा क्वेश्चन ऐसा आ गया जो बहुत लेंदी है और बहुत कैलकुलेटिव है, और हो सकता है कि इसका आंसर ना आए, लेकिन वो अपनी रिदम नहीं तोड़ना चाहते, तो वो इस पांचवें क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं हाथ पैर धो के, जो कि नहीं करना है। हमें हर क्वेश्चन के 5 नंबर मिलते हैं भाई। ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की जो आर्ट है ना, जो सीख लेता है वो अपनी एग्जिस्टिंग तैयारी में 15-20% एक्स्ट्रा स्कोर करके आता है, क्योंकि वो सही तरीके से चलता है। तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन पे स्टक ना हो। आप लोगों को मान लो कि अगर एक क्वेश्चन का एवरेज आपको 60 मिनट के आसपास का अगर टाइम, या 60 से 70 सेकंड का टाइम अगर आपके पास में एवरेज है, तो आप एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट से ज़्यादा का समय ना दें। इससे ज़्यादा होते ही आप अपने आप को रोक दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन है ही एक्चुअल में इतने टाइम का,
तो चलो आप 1.5-2 मिनट में उसको सॉल्व कर लो, अगर आपको लग रहा है कि वो सॉल्व हो जाएगा तब। अदरवाइज आप ऐसा कोई कुछ भी ना करें कि आप कोई क्वेश्चन लेके बैठ के, मान लो रीजनिंग की कोई सीरीज है, अब आप उसको बैठ के सोच रहे हो 2 मिनट तक, 4 मिनट तक, भाई सोचने का टाइम नहीं होता पेपर में, सिर्फ सॉल्व करने का टाइम होता है। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए है कि आप पहले राउंड में सारे क्वेश्चन बना लें जो आपको आते हैं, सेकंड राउंड में जो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव हैं या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आपने छोड़े थे तो वो आप कर लें, या कोई डाउटफुल क्वेश्चंस थे तो उनको आप क्लियर कर लें। देन आप 60-70% पेपर कर चुके होते हो, तो अब लास्ट में आपको मैक्सिमम निकालने की कोशिश करनी है जितना आप निकाल सकते हो। और मॉक टेस्ट के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप लोग मैक्सिमम लोग छोड़ देते हो भाई, वो होता है पेपर का एनालिसिस। कितने क्वेश्चन सही किए, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, ये वाली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब रॉन्ग क्वेश्चन जो आपने मेरे भाई किए हैं, आप उनके ऊपर देखें, जो क्वेश्चन, एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपने 75 क्वेश्चन का पेपर दिया है ना, तो अगर मैं आपको जस्ट ये पेपर दोबारा दे दूं करते ही, तो आपके कम से कम 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। समझ रहे हो? तो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस में जो गलत किए हैं उनको दोबारा देखें, और बार बार आपके मॉक टेस्ट में अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो सारा कुछ छोड़ें पहले और उस टॉपिक को पहले पढ़ें, ताकि अगली बार आपका उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। तो एक प्रॉपर एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस पे थोड़ा ध्यान दो, स्ट्रेंथ को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो, उसमें और कम टाइम आप लोग पेपर में दो ताकि बाकी चीज़ों के लिए टाइम बच पाए। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो आप लोगों के लिए COQP 12 के लिए एज वेल 11 के लिए मॉक टेस्ट जो है अड्डा 247 के स्टोर पे अवेलेबल है, क्योंकि आप उस कंटेंट को यूज़ करो, उस कंटेंट को आप कंज्यूम करो जो एक्चुअल में आपको पेपर पास करा सकता है। ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे मार्केट में। हमारे पास में वो टीम है जो हर बार पैटर्न को समझती है, जो भी अपडेशन होता है वो अपडेशन आपको मिलेगा, और लेवल को ध्यान में रख करके पूरा मॉक टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जो बच्चे COQP 11 या 12 वाले हैं वो सब यहाँ से ले सकते हैं। CUT PG पे जाना है और इसके बाद में मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। देन यू हैव 10 और 20 का आपके पास में ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली आप इसमें 20 वाला मॉक ही लोगे क्योंकि आप लगा भी सकते हो और प्राइस का बहुत कम डिफरेंस है। 11 के लिए भी आपके पास में सेम चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बाकी अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ाने के लिए सेक्शनल टेस्ट को अब मैं हमेशा यहाँ पे बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। तो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है होली सेल पे, तो ये सेक्शनल टेस्ट आप ले लेना। जब भी स्कोर कम होता दिखे जिस चीज़ में, तो उस चीज़ के आप क्वांट के और रीजनिंग के अलग से सेट लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे एनरोल करते हो, आपने जैसे इसमें गए COQP 12 20 बाय नाउ किया, यहाँ पे कूपन कोड आपको पूछेगा तो कूपन कोड आप इसमें ये लगा देना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा Y829, ये मेरा कूपन कोड है। इसको जैसे यूज़ करोगे तो और जितना भी प्राइस था उससे कम हो जाएगा, एप्लीकेशन से लोगे तो और भी प्राइस ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड है आप ये यूज़ कर लीजिएगा। इसको यूज़ करके अगर आप मेरे साथ में यहाँ पे जुड़ते हैं इसमें, तो आपको मेरी मेंटरशिप जो है आपके फाइनल सिलेक्शन तक मिलेगी। sharma.amit@adda247.com, ये आप लोगों का यहाँ पर मेरा मेल ID है, इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो। और अपनी तैयारी शुरू कीजिए भाई, मतलब तैयारी शुरू तो क्या, आप तो एंड लेवल पे आ गई है, तो लास्ट के जो मॉक टेस्ट वाली तैयारी है उसको शुरू कीजिए और इस बार पूरी मेहनत कर दीजिए, ताकि बाद में मलाल ना हो कि यार मैं कुछ और मेहनत कर लेता तो शायद रिजल्ट थोड़ा और अच्छा आ जाता, है ना। चलेगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जुड़ने के लिए। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप बता सकते हो या फिर मुझे आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।